सतगुरु कबीरदास जी का कहना है कि हरि अर्थात परमात्मा ने स्वयं विभिन्न प्रकार के चित्रों की रचना करके भरम हिलोरे की किंडा रास का निर्माण किया। कोई भी ऐसा विवेकवान बुद्धिवान व्यक्ति नहीं होगा जो इस झूले में झूलने की लालसा न रखता होगा। इस विषय रंग रूपी भरम के हिलोरे में झूलते झूलते अनंत कल्प बीतने पर भी आज तक किसी ने भरम मन इससे नहीं उबरा और विषय की आशा में डूबा हुआ है। इस भरम रूपी हिलोरे का किंडा रास और आनंद उत्सव चारों युगों रूपी चतुर्मास में दिन रात 24 घंटे चलता रहता है। यह भरम रूपी हिलोरा जीव को कभी ऊंचा और कभी नीचा, यानी कभी मनुष्य कभी पक्षी कभी कीड़े मुकीड़े यानी जोनियों में घुमाता रहता है। यह वासना रूपी जो हिलोरा है वह जीव को कभी तो आकाश की बुलंदियों तक ले जाता है तो कभी भूतल पर ले जाकर पटक देता है। यह अत्यंत अधिक भ्रमणशील है जिसके कारण यह जरा सा भी ठहरता नहीं है। कबीरदास जी का कहना है कि अज्ञानी जीव इस किंडा रास रूपी हिलोरे का जनक यादव पति श्री कृष्ण के झूले से डरा हुआ है और यह प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि इस झूले को रोक दीजिए जिससे मैं उतर सकूं। मैंने हर मानव इस प्रभु परमात्मा से विनती कर रहा है कि झूले को रोकिए। जब तक वो झूला झूलता रहेगा रोकेगा नहीं तब तक उतरेगा कैसे। सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि अज्ञानता बस जीवन गोपाल श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए बेचैन हो रहा है। सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि इस भरम रूपी हिलोरे में लोक और मोह रूपी दो खंबे हैं जिन पर टिका है तथा समस्त संसारी लोग इस झूले में झूल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है, यानी चतुर मनुष्य अपनी चतुराई में भी झूल रहे हैं। राजा अपने राज्य के अहंकार में झूल रहे हैं। शेषनाग भी झूल रहे हैं। सूर्य चंद्रमा भी संसार के चक्र में झूल रहे हैं, उसको भी चैन नहीं है। यानी ये भेष ही आज्ञा का टाल नहीं सकते। आकाश में स्थिर रहकर विश्व के प्रकाशमान करना ही इनकी मर्यादा है। 84 लाख जोनियों के जीवन वासना रूपी जम का स्मरण कर यानी वासना के वशीभूत होकर भरम रूपी हिलोरे में झूल रहे हैं। इस सांसारिक झूले में झूलते झूलते अनंत कल्प और युग बीत गए, लेकिन आज भी जीव हार मानने को तैयार नहीं है। आ तो गई, किसी ने हार नहीं मान रहा है, सरेंडर नहीं बोल रहा है, झूल रहा है। अब यह मानव का तन पर है, हमारा कर्म खराब हो गया तो कल हम घोड़ा बन जाएंगे, हाथी बन जाएंगे, कुकुर बन जाएंगे, बिलाय बन जाएंगे। अब झूलते 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 फिर 84, फिर 84, फिर 84, फिर 84। इसको छुड़ाने के लिए अपने भरम को हटाना पड़ेगा, इस परमात्मा से नेह लगाना पड़ेगा। पृथ्वी अंबर हवा और जल सभी इस झूले में झूल रहे हैं। यही नहीं, विष्णु जी भी देह धारण कर इस भरम रूपी हिलोरे में झूल रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस बात को हंस यानी विवेक पुरुष ही समझ सकते हैं और इस झूले को तटस्थ होकर देखते रहते हैं, यानी ये अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर रहते हैं और मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते।
वही इस झूले से निकल सकते हैं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हम अभी अभी आपके समझ में जान गए कि हमें 70 बरस जीना है, 60 बरस निकल गया, 10 बरस जीना है, तो हमारा और भी तृष्णा बढ़ती जाती है कि और भी हम कमा कर 2-4 बीघा किन ले और 2-4 धन कर ले, और अपने खाए चाहे न खाए तरस रहे हैं, पहनने को तरस रहे हैं, हर चीज को तरस रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि बढ़ा दें। क्यों? फिर हमें 84 में जाने की लालसा बढ़ रही है, फिर हमारी आशाएं बढ़ रही है। तो आशा बढ़ेगी तो फिर 84 में जाना ही पड़ेगा। दास ने इतने ग्रंथ 14 बरस से सुना पढ़ा, जिसकी आशा बढ़ेगी उसको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे पूरा संसार का कोई भी। ये नहीं पड़ा कि हम नहीं बच जाएंगे, हमारा भी आशा होगा, हम भी जाएंगे 84 में। आशा को हटाना है और भरम को मिटाना है। प्यार से कहिए धन निरंकार।